हेलो एवरीवन, वेलकम टू 31st HTML एंड CSS ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल पे मैं आपको क्लासेस के बारे में बताऊंगा कि हम HTML में क्लास यूज़ करके उसको CSS से किस तरह स्टाइल कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए मैं यहाँ पर दो पैराग्राफ बनाता हूँ पहले। ठीक है, इसको हम दे देते हैं that x I want the text will be red। ठीक है, और इस दूसरा पैराग्राफ बना लेते हैं इसी तरह यहाँ पे, एंड दिस टेक्स्ट विल बी ग्रीन। ठीक है, ये हमारे दो पैराग्राफ हो गए। अब अगर आप किसी पैराग्राफ को CSS से अगर स्टाइल करना चाहते हैं तो आप क्या लिखते हैं कि पहले p टैग आप CSS को बताते हैं कि हमें पैराग्राफ में काम करना है, उसके बाद आप जो इसका कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं कर देते हैं। अगर हम इस टैग का कलर रेड रखना चाहते हैं और इसका ग्रीन रखना चाहते हैं, पर जब हम p टैग अगर CSS को जाके बताएंगे तो ये दोनों पे अप्लाई कर देगा वही कलर जो हम पैराग्राफ का टैग को बताएंगे। उसके लिए हम एक चीज़ यूज़ करते हैं HTML में, उसको हम कहते हैं क्लास। क्लास को हम किस तरह लिखते हैं, हम यहाँ p के बाद स्पेस देंगे, स्पेस के बाद हम लिखेंगे क्लास इक्वल टू डबल कोट्स, और इसमें हम जो नाम देना चाहें क्लास का वो अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। मैं यह नाम दे देता हूँ इसका रेड टेक्स्ट। ठीक है, अब हमने इसका नाम दे दिया है रेड टेक्स्ट, और इसी तरह से दूसरी क्लास का भी नाम, पैराग्राफ का नाम दे देते हैं हम ग्रीन टेक्स्ट दे देते हैं इसका। ठीक है, अब हमारे पास दो क्लासेस बन चुकी हैं, एक का नाम है रेड टेक्स्ट और एक का नाम है ग्रीन टेक्स्ट। पर अभी हम ब्राउज़र पे इसको व्यू करते हैं कि कुछ चेंज हुआ नहीं है। हमारा जो डिफ़ॉल्ट जो कलर है वही है, ब्लैक जो शो होता है डिफ़ॉल्ट वही शो हो रहा है। ठीक है, तो अब हम इसको CSS की मदद से क्लास को किस तरह यूज़ कर सकते हैं उसके लिए हम यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं रेड टेक्स्ट को, और CSS में जाके इसको पेस्ट कर देते हैं और दो कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं, और यहाँ अपना जो कलर हम देते हैं वो दे देते हैं, कॉलन के बाद रेड दे देते हैं इसको, क्योंकि हम इस कलर को चाहते हैं रेड हो जाए ये टेक्स्ट। ठीक है, पर एक बात याद रखिएगा कि आप अगर कोई p टैग में आप चेंजेस चाहते हैं तो आप सिंपल यहाँ p लिख कर उसमें चेंजेस कर देते हैं। पर जब भी आप क्लास यूज़ करेंगे HTML में तो उसको CSS में डिफ़ाइन करने के लिए आप उससे पहले फुल स्टॉप डॉट या पीरियड जो भी इसको आप कह लें आप ये लगाएंगे इससे पहले, उसके बाद स्पेस नहीं दीजिएगा। डॉट लगाने के बाद आप अपना क्लास का नाम लिख के और आगे कर्ली ब्रैकेट के बाद जो प्रोसेस जो हमारा है वो ये। ठीक है, तो इसको सेव करते हैं और व्यू करते हैं, देखें ये टेक्स्ट रेड हो गया क्योंकि इसकी हमने क्लास दी थी रेड टेक्स्ट, और हमने रेड टेक्स्ट को यहाँ यूज़ किया और उसका कलर को हमने रेड किया है तो इसने वहाँ पर इसको अप्लाई कर दिया, जबकि दूसरा पैराग्राफ है वो स्टिल डिफ़ॉल्ट है। ठीक है, अब हम दूसरे पैराग्राफ को चेंज कर देते हैं। पहले लगाएंगे डॉट, उसके बाद लिखेंगे ग्रीन टेक्स्ट। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे, उसके बाद इसका हम कलर कर देते हैं ग्रीन। ठीक है, कॉलन सेमी कॉलन एंड में। अब आप ये देखिएगा कि ये भी क्लास जो है इसमें अप्लाई कर दिया इस क्लास ने ग्रीन इस टेक्स्ट को। ठीक है, इसको बताने का मकसद ये था कि आपकी वेबसाइट में हो सकता है कि बहुत से पैराग्राफ हों, जो कोई बड़ी वेबसाइट है। अब अगर कोई पैराग्राफ को आपने p टैग को यहाँ यूज़ कर लिया और उसका आपने कलर रेड दे दिया, अब आप कोई और पैराग्राफ यूज़ करना है उसका आप कलर ग्रीन देना चाह रहे हैं तो आप नहीं दे सकते क्योंकि आपने ऊपर दे दिया। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं क्लास। इसका बहुत ही बड़ा रोल होता है वेबसाइट बनाने में, बहुत ही ज़बरदस्त किरदार अदा करती है ये क्लास। ठीक है, इसको आप सिर्फ p टैग पे यूज़ नहीं कर सकते, आप जहाँ चाहें जिस टैग पे भी चाहें, मतलब H1 पे यूज़ करना चाहें क्लास को आप वहाँ यूज़ कर लीजिए। इसी तरह से H2 पे यूज़ करना चाहें, स्पैन टैग पे यूज़ करना चाहें, किसी भी टैग पे आप यूज़ करना चाहें आप क्लास यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको क्लास समझ में आ गया होगा कि क्लास को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू, देखने का बहुत शुक्रिया। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।